गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के उन प्रश्नों को जिसको 1 मार्च को बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इजिकल टू cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर हल करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है कि हल, और उसके बाद यहाँ लिखना है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इजिकल टू cos थीटा, और यहाँ पर हमें निकालना क्या है, थीटा का मान। तो हम लोग जानते हैं सर्वसमीका होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू cos 2 थीटा। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर 45 अंश हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे 2 और थीटा के स्थान पर लिख देंगे 45 इजिकल टू cos थीटा। अब जो है कि cos ये हो जाएगा 90 अंश इजिकल टू cos थीटा। तो यहाँ से cos को कैंसिल करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। तो ये हो गया इसका आंसर। पहले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हल करेंगे, तो थीटा का मान आ गया 90 अंश। ये प्रश्न परीक्षा में 2 नंबर का आएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, दूसरे क्वेश्चन को बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 क्रमागत धनात्मक गुणांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो 2 जो है कि क्रमागत धनात्मक गुणांक कह रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर हल, और मानेंगे कि माना 2 क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली क्रमागत धनात्मक संख्या, एक मान लेते हैं x और दूसरा मान लेते हैं x प्लस 1 है। क्रम से आने वाली एक x है और दूसरा क्या है, x प्लस 1 धनात्मक संख्या है, और जिनके वर्गों का क्या कहा है, इसमें प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल 365 दिया है। तो हमें इन दोनों का वर्ग करना है, और इसका वर्ग का योगफल करके जो है कि योगफल करेंगे तो वो 365 के बराबर आएगा। तो ये वर्ग, इसका x का वर्ग कर लेते हैं और प्लस x प्लस 1 का होल वर्ग करेंगे, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ दिए, और ये जो है कि 365 के बराबर हो रहा है। तो x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजिकल टू 365। a प्लस b के सूत्र पर इसको तोड़ना है। तो x स्क्वायर जुड़ेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस 1 365 को इधर ला देते हैं, 365 इजिकल टू 0। अब इसको जो है कि हल करते हैं तो 2x स्क्वायर 2x और 365 में से 1 घटाएंगे तो 364 हो जाएगा। अब 2 सब में से क्या है कि कॉमन है, तो 2 सब में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो हो गया x स्क्वायर प्लस x, और 2 यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 बच गया जो है कि 1 और 6 16, 2 8 16, और 2 एकम 2 दूना के 4, तो ये हो गए 182। अब जो है कि इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 182 आए, और जोड़े तो जोड़ घटाकर 1 लाना है। तो 182 हम क्या कर लेते हैं, 182 लाने के लिए सबसे पहले इधर जो है कि 182 गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2, फिर जो है कि इसको 2 से नहीं 17 से काट लेते हैं, 13 से काट लेते हैं, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 दूना के 14, तो 7 एकम 7, तो 7 दूना 14 और 13। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर 14 गुणे 13 करेंगे तो 14 गुणे 13 करेंगे तो 182 आएगा, और 14x में से 13x घटाएंगे तो x आ जाएगा, और माइनस 182। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक है x कॉमन है तो x प्लस 14 हो जाएगा, और यहाँ 13 कॉमन है तो x प्लस ये क्या हो जाएगा 14,
इजिकल टू 0। अब यहाँ एक कोष्ठक में x प्लस 14 हो जाएगा, दूसरे कोष्ठक में x माइनस 13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यदि x प्लस 14 इजिकल टू 0 तो x बराबर माइनस 14, और यहाँ जो है कि माइनस 14 इसका आंसर नहीं होगा, क्या होगा, धनात्मक संख्या पूछा है। तो अब क्या करेंगे, x माइनस 13 इजिकल टू 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 13। इसका जो है कि धनात्मक जो है कि पहली संख्या आ जाएगी 13, x बराबर 13, और 13 में 1 जोड़कर लाएंगे दूसरी संख्या x प्लस 1 से दूसरी संख्या लाएंगे तो यह 13 प्लस 1 बराबर 14, दूसरी संख्या 14 हो जाएगी और पहली संख्या 13। तो ये हो गया क्रमागत दो संख्याएं जिनके वर्गों का योगफल 365 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। अब जो है कि देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को, इसको हटा देते हैं, तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बार देखते हैं। दिया गया है बिंदुओं x, y, बिंदु x, y बिंदुओं 3 और 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है। यह बिंदु जो है कि इससे भी समदूरस्थ है और यह जो है कि बिंदु इससे भी समदूरस्थ है। तो क्या करेंगे कि दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे बिंदु x, y और 3, 6 के बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। d बराबर रूट में क्या होता है, दूरी निकालने का सूत्र x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब जो है कि x का मान हम यहाँ रखेंगे x1 का, तो x1 का मान क्या है, x है, और x2 का मान यहाँ कितना है, 3 है, तो x2 का होल वर्ग प्लस x माइनस 3 का होल वर्ग। अब दूसरे कोष्ठक में y1 का मान y है और y2 का मान 6 है, इसका होल वर्ग। ये d बराबर हो गया। अब क्या करेंगे कि बिंदु x, y तथा -3, 4 के बीच की दूरी निकालेंगे, के बीच की दूरी d बराबर, ये भी सूत्र पर हम लोग रखेंगे, इसी सूत्र पर रखना है। तो रखेंगे जब, तो क्या हो जाएगा कि रूट में x1 का मान x है और जो है कि x2 का मान -3 है और यहाँ पहले से माइनस है, तो ये हो जाएगा +3 का होल वर्ग प्लस, फिर क्या हो जाएगा, y1 का मान y है और जो है कि y2 का मान जो है कि यहाँ पर 4 है, तो 4 यहाँ रख देंगे और इसका होल वर्ग। अब क्या है कि कहा है कि बिंदु इससे जो है कि ये बिंदुओं, यह बिंदु और यह बिंदु दोनों समदूरस्थ है, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। x और y में संबंध पूछा है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसको आपस में हम बराबर दिखाते हैं। रूट x माइनस 3 का होल वर्ग प्लस y माइनस 6 का होल वर्ग इजिकल टू, यह किसके बराबर होगा, रूट में x प्लस 3 का होल वर्ग प्लस y माइनस 4 का होल वर्ग के बराबर होगा। अब इसको हल करेंगे तो दोनों पक्षों का पहले वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करनी से करनी हट जाएगी, तो बचेगा क्या, x माइनस 3 का होल वर्ग प्लस y माइनस 6 का होल वर्ग, और इधर बचेगा x प्लस 3 का होल वर्ग प्लस y माइनस 4 का होल वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लिए, अब इसका जो है कि हल करते हैं इसको, तो ये हल करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा, फिर क्या होगा कि 3 दूना के 6 माइनस 6x और 3 तिलिके 9, और इसका भी होल वर्ग कर लेते हैं a माइनस b के होल वर्ग पर, तो y का वर्ग माइनस 12 या 12y और 6 का वर्ग 36, फिर इजिकल टू में इसका वर्ग करते हैं तो x का स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6x और 3 तिलिके 9,
फिर इसका वर्क करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई और फिर जो है कि 16। अब क्या करना है, यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। इधर जो है कि माइनस 6x है और ये जो है कि प्लस 6x है, तो 6x और 6x को एक साइड कर लेते हैं और y को भी एक साइड, चलो इसको भी y को इधर लाते हैं, या इन सबको y और x वाले को उस साइड भेजते हैं। तो 6x इधर है और जो है कि माइनस 8y है, और फिर इसको भी जो है कि उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 6x, और फिर y वाले को भी प्लस उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 12y। और जो है कि 9 से 9 इधर लाएंगे तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और 36 में से इधर 16 जो है इधर 16 लाएंगे तो 36 में से 16 घटाएंगे हो जाएगा 20। अब इसको जो है कि x को x के साथ जोड़ लेते हैं तो ये 6 6 12x और 12y में से माइनस 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 20। सब में से कॉमन है 4 तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 5 20। ये हो गया आंसर। यही जो है कि x और y में संबंध आ गया। तो ये जो है कि तीसरा क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। इसको हटा दें, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा। 1 मार्च को परीक्षा में ये प्रश्न आने की संभावना सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, उसके बाद जो है कि अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और शंकु की त्रिज्या कितना दिया है ये लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या दिया है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग दशमलव को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7/2। 7/2 अगर करते हैं तो 2 से यदि 7 को भाग देंगे तो 3.5 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई दिया है, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर है, और शंकु का आयतन पूछा है। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है, शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। r क्या है, त्रिज्या है, और h जो है कि इसकी ऊंचाई है। तो 1/3 हम लोग लिखेंगे, पाई का मान हम लोग अपने से रखेंगे 22/7। r का मान हम लोग जानते हैं कि दिया गया है 7/2 का होल वर्ग लिख लेंगे, और h का मान है 12। अब इसको हल करेंगे तो यह 1/3 22/7 और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 बटा में 4 गुणे 12। 12 यहाँ 3 चौके 12, 12 से 12 कट गया, और 7 से जो है कि यह 7 49 कटेगा 7 बार में, तो बचा क्या ऊपर 22 और 7, तो 22 और गुणे 7 हम लोग लिखेंगे। तो 22 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14 को 4 और 7 दूना के 14 1 15, 154 सेमी क्यूब। ये है शंकु का आयतन। तो एक शंकु के आयतन से भी प्रश्न पूछा जाएगा, या शंकु का वक्रपृष्ठ पूछा जाएगा। तो शंकु का वक्रपृष्ठ भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा इस सवाल को जो है कि आगे देख लेते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिखना है हमें हल, और उसके बाद लिखना है यहाँ पर बिंदु a, b और -a, -b के बीच की
दूरी। इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले d बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं, अंडर रूट में होता है x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। तो इसी पर हमें इस जो है कि दोनों जो है कि बिंदुओं को रखना है। तो लिखेंगे x1 का मान हम यहाँ क्या देख रहे हैं a, तो a रख देंगे। और x2 का मान माइनस देख रहे हैं, ये माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा a। और इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान देख रहे हैं b, और यह जो है कि माइनस पहले से है और यहाँ माइनस जो है कि है, तो ये हो जाएगा प्लस b का होल वर्ग। तो इसको अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2a का होल वर्ग और ये 2b का होल वर्ग। हल कर लेते हैं आगे भी। तो 2a का होल वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर और 4b का होल स्क्वायर। अब 4 दोनों में से क्या है? कॉमन है, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो कोष्टक में बचेगा a स्क्वायर, रूट के अंदर ही बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का जो है कि हम लोग वर्गमूल ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 2 और रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर। अब जो है कि लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह क्वेश्चन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न में जो है कि परीक्षा में तो निश्चित ही आएगा ऐसा प्रश्न, तो इसको जो है कि हमें मिस नहीं करना है। इसको बिल्कुल जो है कि आसानी से लगाना है। ये बिल्कुल आसान सवाल होते हैं और ऐसे सवाल अक्सर करके बोर्ड परीक्षा में 4-4 नंबर के भी पूछे जाते हैं और 2-2 नंबर के भी, 4 नंबर में, 6 नंबर में और 2 नंबर में। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ क्या पूछा है? माध्य यदि पूछा है तो हमें सबसे पहले इसकी सारणी बना लेना है। ऐसे सारणी बनाएंगे और इसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल के बाद इधर दिया गया है बारंबारता लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर निकालना है मध्यमान और उसके बाद यहाँ पर निकालना है fx। अब यह जो है कि fx और मध्यमान कहाँ से आएगा? तो बारंबारता को f बोलते हैं और x जो है कि मध्यमान को बोलते हैं। तो 0,10 दिया है, फिर दिया है 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 है 50। और फिर क्या दिया गया है? बारंबारता में 0 से 10 के बीच में 3 है और 10 और 20 के बीच में 10 है और 20 और 30 के बीच में 11 और 30 और 40 तक 9 है और 40 से 50 तक ऐसी संख्या है जो 7 है। अब इसका हमें मध्यमान निकाल लेना है। मध्यमान कैसे निकलेगा? तो 0 और 10 को जोड़ेंगे और उसको आधा कर देंगे। तो 0 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का आधा हो जाएगा 5। 10 20 को जोड़कर आधा करेंगे तो हो जाएगा 15। 20 30 को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। 30 और 40 को जोड़ेंगे और उसको जो है कि डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 35। 40 50 को जोड़ लेते हैं और यहाँ डिवाइड कर देते हैं। 40 50 हो जाएगा 90 और 90 को आधा करेंगे तो हो जाएगा 45। अब 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 हो जाएगा 15। fx निकाल रहे हैं। 10 का 15 में तो ये हो जाएगा 150 और 11 का 25 में तो 11 पचे 55, 11 दूना के 22 अब 22 5 हो जाएगा 27। 9 का 35 में 11 पचे 55, 11 दूना के 22 5 27, 9 पचे 45 और 9 3 27 और 27 और 4 31। 7 पचे 35 और 7 चौके 28, 28 और 3 31। अब इसको भी जोड़ लेते हैं, लिखेंगे योग। तो जोड़ेंगे तो यह 3 10 13 13 11 13 11 हो जाएगा 24, 24 और 9 24 और 9 हो जाएगा 24 9 31 31 7 38 हो जाएगा। 7 और 9 16
16 7 9 16, 16 और 11 25, 16 और 11 27, 27 13 40, ये हो रहा है 40। एफ का मान आ गया, सिग्मा एफ का मान 40। और इसको जोड़ते हैं 5 5 10 5 15 5 20 को 0, 1 5 7 1 5 7, 1 5 6 और 6 7 13 और 13 1 14, 14 1 15, 15 2 17। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 1 1 2 और 2 7 9 और 9 5 16, 9 5 9 और 5 9 5 हो जाएगा 14, 14 1 15 और 15 2 17। फिर से जोड़ लेंगे एक बार ध्यान से, है ना। 1 और 2 3 और 3 6 और 3 9, 9 इधर क्या आया था 17, तो 17 में से हासिल एक दे देंगे, तो 3 3 6 और 3 9 और 1 10, 1070। अब जो है कि हमें समांतर माध्य इसका निकालना है, तो समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सिग्मा एफ एक्स वाले में जो है कि भाग देंगे सिग्मा एफ का, तो 1040 में हम लोग 1070 है, 1070 में 40 का भाग देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 107 में 4 का भाग देंगे। तो 4 का जब भाग देंगे तो 4 दूना के हो जाएगा 8, 4 दूना के 8, और फिर यहाँ बचा 2 और 2 7, 4 चौके 24, बच गया 3, 4 4 7 28, फिर बच गया 2, तो 4 5 20। इस प्रकार से इसका समांतर माध्य गया 24.75। एक बार फिर से इसको अगर कहीं गलत हुआ है तो देख लेते हैं। 0 10 0 10 का जो है कि मध्यमान 5, 10 20 का मध्यमान 15, 20 30 का मध्यमान 25, 30 40 का 35 और 40 50 का 45। इधर जो है कि इसको जोड़ लेंगे तो 10 3 13, 13 11 हो जाएगा 24, और 24 और 9 24 9 33 और 33 7 40, ये सही है। इधर जोड़ेंगे, यहाँ कहीं अगर मिस हुआ है तो 5 5 10 5 15 5 20 0 सही है। 1 5 6 6 और 7 13 और 13 और 2 15 और 15 2 हासिल 17, 3 और 3 6 3 9 और 9 1 हासिल 10, ये सही है। तो 1070 में हमें 40 का भाग देना है, तो 40 का जब भाग देंगे तो आएगा 24.75, इसका समांतर माध्य। तो इन सवालों को ऐसे हल करना था।